अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 देखना है और इसको मैं पहले क्वेश्चन को रीड कर दूं फिर आपको बताता हूं इसका। करनाथ सोल्ड गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ विजय स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑन कंसाइनमेंट बेसिस ऑन 1 जनवरी 1997। ही हैड विद हिम आ स्टॉक 20,000 ऑन कंसाइनमेंट। ये पहले का स्टॉक पड़ा हुआ है हमारा 20,000 जो हमारा 1 जनवरी 1997 में बचता है। Karnath had instruction to sell the goods at cost plus 25%। वो कहता है कि 25% प्लस पे आपने चीज़ें हमारी सेल करनी है। Was entitled to a commission of 4% on sale and it additional to 1% Dell creditor commission on total sale of granting collection all of the sale proceeds। इसमें इसने जो माल सेल कर रहा है वो 25% अबव पे सेल कर रहा है और इसके ऊपर सेल पे टोटल सेल पे जो कमीशन है वो 4% है और 1% डेल क्रेडिट कमीशन है, लेकिन ये भी टोटल सेल पे ही है। लेकिन उसमें ये गारंटी देता है कंसाइनी कि जो भी माल है वो आपका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी कंसाइनी की होगी। इस वजह से ये माल कंसाइनी ही उसको रिकवरी करके देगा। अब आगे हम देखते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1997 कैश सेल इज़ 1,20,000, क्रेडिट सेल इज़ 1,05,000 and Karnath expenses relating to the consignment is 3,000 being salary and insurance. Bad debts were received rupees 3,000 and goods sent on consignment at 2 lakh. For the above, prepare the consignment account of the books of Vijay Sale Corporation and important ledger account in the books of Karnath। अच्छा जी, हम इसमें सिर्फ कंसाइनर अकाउंट बनाएंगे और मैं स्टॉक निकालना दिखाएंगे आपको, बाकी आप ख़ुद कर लीजिएगा। इसमें अब क्योंकि हमने पीछे एंट्रियों में सारी एंट्रियां आपको बता दी हैं, लेजर भी बता दिया पिछले क्वेश्चनों में, तो आप वहां से देख सकते हैं। इसमें जो मेजर हमारे पास है कंसाइनमेंट अकाउंट और स्टॉक, वो निकालना सिखाएंगे इसमें। तो अब हम ज़रा क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी स्टूडेंट। अब हम ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 है हमारी, कंसाइनमेंट का चैप्टर है, हनीफ मुखर्जी की बुक है ये। क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया है, अब उसको क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हमारा उन्होंने ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, हमने वो ओपनिंग स्टॉक निकालना है और ओपनिंग स्टॉक उन्होंने दिया हुआ है हमें जो 20,000 है वो हमने रिकॉर्ड करना है। तो ओपनिंग स्टॉक आपको पता है कि डेबिट साइड पे आता है जो है 20,000। उसके बाद ये 1 जनवरी का होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक 1997 का है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे पास। तो ओपनिंग स्टॉक 20,000 हमने डेबिट साइड पे कंसाइनमेंट की, डेबिट साइड पे लिख देना है जो पिछले साल का हमारा स्टॉक बचा हुआ है। उसके बाद उसने कहा है कि जी 25% अबव पे बेचा है, सेल्स है 4% और 1% है डेल क्रेडिट कमीशन। जो सेल की है उसने वो टोटल की है, कैश पे की है 1,20,000 और 1,05,000 क्रेडिट सेल की है। तो हमने सेल्स लिखनी है, उसका पार्ट कंसाइनी का नाम है विजय, बेसिकली ये सेल्स है हमारी। टोटल सेल इसमें कैश सेल्स है और क्रेडिट सेल है। कैश सेल्स है 1,20,000 की और क्रेडिट सेल है 1,05,000 की। टोटल जो सेल बनेगी 2,25,000 की है। ये आप याद रखिएगा, ये 25% अबव पे सेल किया गया है। इसका मतलब है कि अगर हमने इसका प्रॉफिट निकालना है तो इसमें से 25% हम लेस कर देंगे तो इसका प्रॉफिट निकल आएगा और इसी तरीके से हमने स्टॉक भी इसकी मदद से ही निकलेगा अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद कंसाइनी ने कुछ खर्चे किए थे 3,000 के, सैलरी और इंश्योरेंस के, विजय के नाम से सैलरी एंड इंश्योरेंस 3,000, ये हमारा अमाउंट आ जाएगी इधर, सिंपल ये दिया हुआ। बेड डेट्स दिए हुए जो 3,000 वो बेड डेट्स इधर नहीं आएंगे, कंसाइनर उसको कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि ये डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा है 1% और टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अब कंसाइनी की है। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, जब बेड डेट्स हो चाहे कुछ भी हो वो कंसाइनी उसको रिकॉर्ड करेगा, कंसाइनर उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। अच्छा जी, अब हम जरा कमीशन ले लेते हैं। कमीशन हमारे पास है, अच्छा इसमें गुड सेंट भी दी हुई 2 लाख रुपए। गुड सेंट इधर लिख देना है आपने, जो इस साल जो माल भेजा है वो 2 लाख का भेजा है, ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद विजय कंसाइनमेंट डेबिट होगा, विजय क्रेडिट होगा कमीशन की वजह से। अच्छा, कमीशन है 4% है नॉर्मल कमीशन जो होता है टोटल सेल पे, और 1% है डेल क्रेडिट कमीशन। लेकिन डेल क्रेडिट कमीशन भी टोटल सेल पे ही लिया जाता है। तो टोटल सेल जो हमारे पास है 2,25,000 की है। ये 2,25,000 का जब पहले 4% लेना है हमने, जो निकला है 9,000, 4% 9,000। ठीक है जी। फिर इसी 2,25,000 का हमने लेना है 1%, जो निकलेगा 2,250। ये 1% है, ये डेल क्रेडिट कमीशन है, और ये नॉर्मल कमीशन है हमारे पास। ठीक है जी। इन दोनों को प्लस कर लें तो ये बनेगा 11,250 रुपीज़। कमीशन कितना बना जी? 11,250 रुपीज़। अगर स्टूडेंट चाहें तो ये 5% डायरेक्ट भी 2,25,000 का आप लोग ले सकते हैं। अब कंसाइनर का कोई भी खर्चा नहीं था, इसमें सिर्फ कंसाइनी का खर्चा था, सैलरी और इंश्योरेंस का। कमीशन हमने ले लिया है, गुड्स एंड भी आ गई, ओपनिंग स्टॉक भी आ गया और विजय भी आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक का नहीं हमें पता, उसने ना हमें ये बताया कि कितना है। इसने ये सिर्फ ये हमें बताया है कि जो हम सेल कर रहे हैं वो सेल हम 25% अबव पे सेल कर रहे हैं। तो उसका तरीक़ेकार है, अब हम स्टॉक निकाल रहे हैं, अनसोल्ड स्टॉक। ये ज़रा देख लीजिएगा, इसका डिफरेंट थोड़ा सा वे होगा स्टॉक निकालने का, डिफरेंट तरीक़ेकार होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी हमारी टोटल सेल थी कितनी। 2,25,000 की हमारी टोटल सेल है। ठीक है जी। इसके ऊपर वो 25% वो ले रहा है, मुनाफा ले रहा था, ये 25% इसके अंदर शामिल है। तो अब हमने 100% पे लेके आना है, यानी कि 25% इसका जो प्रॉफिट है वो अलग करना है। कितना है वो निकलता है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से डिवाइड कर देंगे 125, तो ये हमारी अमाउंट निकल आएगी 45,000। यानी कि इसका मतलब ये हमारा प्रॉफिट है। अगर हम सेल प्राइस, और ये हमारी सेल प्राइस है, अगर हम इस सेल प्राइस में से लेस कर दें प्रॉफिट, तो हमारी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। वो कॉस्ट प्राइस बनेगी हमारी 1,80,000। कितनी बनी है जी? 1,80,000। अब इधर देखते हैं ज़रा, हमारी ओपनिंग स्टॉक था 20,000, कितना था जी? 20,000। गुड्स एंड थी जो हमारी, वो थी 2 लाख रुपए की। तो टोटल हमारी जो गुड्स हैं वो 2,20,000 की हैं। टोटल गुड्स जो हैं कितनी है हमारी? 2,20,000 की हैं। ये ज़रा थोड़ा सा वाइट बोर्ड ज़रा ख़राब हो रहा था। अच्छा, ये कितनी है हमारी? 2,20,000। अब हमने सेल कितनी की है, वो सेल प्राइस, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। जो सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो हमने सेल की है वो है 1,80,000। 1,80,000 की हमने सेल कर दी है। तो टोटल निकला है 40,000 का स्टॉक। यानी कि ये वो स्टॉक है, ये CGS है हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। 1,80,000 हमारा CGS है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अगर हम सेल प्राइस में से, टोटल गुड्स में से CGS माइनस कर दें तो स्टॉक बचेगा हमारा 40,000 का। ये स्टॉक हमने इधर लिखना है। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट 40,000। ठीक है जी। अब हम इसका बैलेंस कर लेते हैं जस्ट, तो हमारा प्रॉफिट और लॉस निकल आएगा सिंपल सा। तो ये 2,65,000 ये टोटल हो जाएगा इसका। 2,65,000 इसका टोटल कर लेना है। इसमें से ये साइड लेस कर देनी है, तो हम ज़रा कैलकुलेटर पे लेस कर लेते हैं। 2,65,000 लेस 20,000, 2,65,000 लेस 20,000,
लेस 2 लाख लेस 3000 लेस 11,250, तो ये निकला हमारा 30,750 रुपीज़। ये हमारा निकला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है जी। ये अब हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट मुकम्मल हो गया है। तो अगर स्टूडेंट्स को और कुछ चाहिए इसके अलावा इस अकाउंट्स में से कंसाइनी की बुक वगैरह, तो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। बहरहाल मैंने पिछले क्वेश्चनों में आपको समझा दिया कि किस तरीके से करना है उनको, तो वो वहाँ से भी कर सकते हैं। बेसिक चीज़ थी, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इस स्टॉक निकालने में, ठीक है। जब स्टॉक सही नहीं निकलेगा तो आंसर भी किसी तरीके से भी सही नहीं निकल सकता। तो अब हमने स्टॉक निकालना दिखा दिया, तो इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया है। बाकी कंसाइनी का अकाउंट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, अब वहाँ से कंसाइनी अकाउंट भी बन सकता है, और अगर कंसाइनर का अकाउंट बनाना चाहें तो वो वहाँ से भी हो सकता है। थैंक यू। आप इसको पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जो भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो वो कमेंट्स में आगे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।